आप दिन भर भागते रहते हैं, फोन कॉल्स, मैसेज, ईमेल, क्लास, मीटिंग। लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो मन में एक अजीब सा खालीपन आता है। आज मैंने ऐसा क्या किया जो सच में मायने रखता हो? आप बिजी हैं, पर क्या आप प्रोडक्टिव भी हैं? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको ज्यादा काम करना नहीं सिखाती, बल्कि सही काम करना सिखाती है। किताब का नाम है डू मोर बेटर, जिसे लिखा है टिम चैलिस ने। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करना, लेकिन लेखक कहते हैं प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने समय, ऊर्जा और प्रतिभा का इस्तेमाल उन कामों में करना जो सच में मायने रखते हैं। अगर आप पूरे दिन सोशल मीडिया पर बिजी रहे तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर आप 10 छोटे काम कर लें लेकिन वो आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़े नहीं हैं, तो वो भी सच्ची प्रोडक्टिविटी नहीं है। लेखक कहते हैं हर इंसान के जीवन में कई रोल होते हैं। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, एक बेटा या बेटी, एक प्रोफेशनल, एक दोस्त, एक कंटेंट क्रिएटर। हर रोल के साथ कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां साफ नहीं करेंगे तो आपका फोकस बिखर जाएगा। पहला कदम है बैठिए, कागज उठाइए और लिखिए, मेरे जीवन में मेरी मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं। सिर्फ जिम्मेदारियां वे जानना काफी नहीं है। अब आपको हर एरिया के लिए एक मिशन चाहिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मिशन क्या है? सिर्फ पास होना या अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना? अगर आप प्रोफेशनल हैं तो क्या आपका लक्ष्य सिर्फ सैलरी है या स्किल और वैल्यू बनाना? जब हर एरिया का मिशन तय हो जाता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। अब आप पूछेंगे, क्या यह काम मेरे मिशन से जुड़ा है? अगर नहीं तो उसे मना कर दीजिए। हम सबके पास लंबी टू डू लिस्ट होती है, लेकिन लेखक कहते हैं लिस्ट लंबी मत बनाइए, उसे सार्थक बनाइए। सिर्फ वही काम लिखिए जो आपके मिशन से जुड़े हों। हर दिन 3 से 5 सबसे जरूरी काम तय करें। पहले वही पूरे करें। कम काम लेकिन असरदार काम। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बेवजह की मीटिंग। लेखक कहते हैं अगर आप हर 5 मिनट में ध्यान बदलेंगे तो आप गहराई से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डीप वर्क की आदत डालिए। एक समय तय करें, फोन साइलेंट, दरवाजा बंद और पूरी फोकस के साथ काम। प्रोडक्टिविटी सिर्फ इरादों से नहीं आती, उसके लिए सिस्टम चाहिए। चेक मार्क कैलेंडर, टास्क मैनेजर, नोटबुक, डिजिटल एप्स। लेकिन याद रखिए, टूल्स आपको कंट्रोल न करें, आप टूल्स को कंट्रोल करें। सबसे खूबसूरत सीख इस किताब की यही है, ज्यादा करना ही सफलता नहीं है, सही करना ही सफलता है। अगर आप 20 काम करते हैं लेकिन वो आपके उद्देश्य से जुड़े नहीं तो वो थकान देंगे। लेकिन अगर आप 5 काम करते हैं और वो आपके मिशन से जुड़े हैं तो वो संतोष देंगे। दोस्तों, जिंदगी छोटी है, समय सीमित है। अगर हम हर दिन बस बिजी रहेंगे तो शायद हम वो कभी नहीं बन पाएंगे जो बनने की क्षमता हमारे अंदर है। इसलिए डू मोर बेटर, ज्यादा नहीं, बेहतर। एक छोटा सा कस्बा था, वहां राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल सुबह जल्दी उठता, पूरा दिन भागता रहता, कभी पढ़ाई, कभी फोन, कभी सोशल मीडिया, कभी दोस्तों के साथ बातें, कभी छोटे छोटे काम। दिन खत्म होते होते वह इतना थक जाता कि सीधे बिस्तर पर गिर पड़ता। लेकिन हर रात सोने से पहले उसके मन में एक ही सवाल आता था कि मैं इतना बिजी था, लेकिन आज मैंने ऐसा क्या किया जो सच में जरूरी था? उसके दिन भरे हुए थे पर मन खाली था। और यही सवाल हम सबकी जिंदगी का भी सवाल है। हम बचपन से सुनते आए हैं, ज्यादा काम करो, आगे बढ़ो। लेकिन सच ये है
ज्यादा काम करना बराबर प्रोडक्टिव होना, यह बात हमेशा सही नहीं होती। लेखक कहते हैं प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता का इस्तेमाल उन कामों में करना जो सच में मायने रखते हैं। सोचिए, कोई इंसान दिन भर फोन पर व्यस्त है, हर समय कुछ न कुछ कर रहा है, पर उसका कोई भी काम उसके जीवन को बेहतर नहीं बना रहा। क्या वह प्रोडक्टिव है? नहीं। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति दिन में सिर्फ 4 से 5 जरूरी काम करता है, लेकिन वो काम उसके सपनों से जुड़े हैं। कौन ज्यादा प्रोडक्टिव है? वही जो कम करके भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेखक बताते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम पूरा करना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। हर इंसान को भगवान / प्रकृति ने कुछ खास क्षमताएं दी हैं, समय दिया है, ऊर्जा दी है, सोचने की शक्ति दी है। इन सब का सही इस्तेमाल करना ही असली प्रोडक्टिविटी है। अगर हम अपना समय बेवजह की चीजों में खर्च कर देते हैं, तो हम अपनी ही जिंदगी को धीरे धीरे खाली कर रहे होते हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है सबके पास 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उस समय को सही कामों में लगाता है और कोई उसे बाय बस खर्च कर देता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है समय को खर्च करना नहीं, समय को निवेश करना। सही काम क्या है? अब सवाल आता है, सही काम कौन सा है? लेखक कहते हैं वही काम सही है जो आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सही काम पढ़ाई है, स्किल बनाना है, खुद को बेहतर बनाना है। अगर आप काम करते हैं तो सही काम है अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना। अगर आप परिवार में हैं तो सही काम है रिश्तों को समय देना। यानी सही काम वो है जो आपके जीवन को अर्थ देता है। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा जाल है, फेक प्रोडक्टिविटी। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हम बस छोटे छोटे, आसान और बेकार काम कर रहे होते हैं। जैसे बार बार फोन चेक करना, नोटिफिकेशन देखना, बिना वजह इंटरनेट स्क्रॉल करना। ये सब हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम व्यस्त हैं, पर ये हमें कहीं आगे नहीं ले जाते। लेखक कहते हैं असली प्रोडक्टिव इंसान वो है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, जो सोच समझकर काम चुनता है, जो हर चीज को हां नहीं कहता, जो अपने समय की कीमत समझता है। जिंदगी बहुत तेजी से निकल जाती है। अगर हम हर दिन बस भागते रहे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस होगा मैंने बहुत काम किए, लेकिन वो काम मेरे सपनों से जुड़े ही नहीं थे। रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, मैं जो कर रहा हूं क्या वो सच में मायने रखता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब यह नहीं कि आप थक जाएं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आप सही दिशा में चलें, कम करें लेकिन सही करें, धीरे करें लेकिन गहराई से करें। क्योंकि जब काम आपके उद्देश्य से जुड़ जाता है तो वही काम आपकी जिंदगी को अर्थ दे देता है। और यही इस पहले अध्याय की सबसे सुंदर सीख है। बिजी मत बनो, बेहतर बनो। एक शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत जिम्मेदार था, कम से कम उसे ऐसा लगता था। सुबह ऑफिस, दोपहर में मीटिंग, शाम को दोस्तों के साथ समय, घर आकर परिवार, हर जगह वह मौजूद था, हर किसी के लिए उपलब्ध था। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी थकान उसके अंदर घर करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, वह इतना सब कुछ कर रहा है, फिर भी उसे संतोष क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन उसके मेंटर ने उससे बस एक सवाल पूछा, आरव, तुम्हारी असली जिम्मेदारियां क्या हैं? आरव चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी इस सवाल पर गहराई से सोचा ही नहीं था। जब तक आपको यह साफ नहीं होगा कि आपकी असली जिम्मेदारियां क्या हैं, तब तक आप सही काम चुन ही नहीं सकते। हम सबकी जिंदगी में कई रोल होते हैं और हर रोल के साथ कुछ कर्तव्य जुड़े होते हैं। लेकिन समस्या यह है,
हम हर रोल को बराबर समय देने की कोशिश करते हैं या हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। लेखक बताते हैं, रोल वह है जो हम निभाते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, एक बेटा/बेटी हैं, एक दोस्त हैं, एक प्रोफेशनल हैं, लेकिन जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वह है जो इन रोल्स के कारण आपके ऊपर आती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जिम्मेदारी पढ़ाई करना, सीखना, मेहनत करना है। अगर आप परिवार का हिस्सा हैं तो आपकी जिम्मेदारी रिश्तों को समय देना, सहयोग करना है। अगर आप काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ईमानदारी से काम करना है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम मौकों को अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। कोई हमें बुला लेता है, हम चले जाते हैं। कोई काम दे देता है, हम मना नहीं कर पाते। कोई मदद मांग ले, हम खुद का काम छोड़ देते हैं। धीरे धीरे हमारा दिन दूसरों की प्राथमिकताओं से भर जाता है और फिर हम कहते हैं, मेरे पास अपने काम के लिए समय नहीं है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपनी असली जिम्मेदारियों को नहीं पहचानेंगे तो लोग आपको अपने एजेंडा में इस्तेमाल कर लेंगे। बैठिए, कागज और पेन लीजिए और लिखिए, मेरे जीवन के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए, आध्यात्मिक जीवन, परिवार, पढ़ाई या करियर, स्वास्थ्य, समाज या आचरण, मित्र। अब हर क्षेत्र के सामने लिखिए, मेरी असली जिम्मेदारी क्या है। जब यह स्पष्ट हो जाता है तो आपका मन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब आपको पता है आपको किन चीजों पर ध्यान देना है और किन चीजों को ना कहना है। हर हां के पीछे कहीं ना कहीं एक ना छुपा होता है। अगर आप हर छोटी चीज को हां कहेंगे तो आप अपनी असली जिम्मेदारी को ना कह रहे हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, स्पष्ट जिम्मेदारियां बराबर स्पष्ट निर्णय। जब आपको पता है कि आपका फोकस क्या है तो आप बिना अपराध बोध के मना कर सकते हैं। जिम्मेदारियां पहचानना मतलब जीवन में संतुलन बनाना। अगर आप सिर्फ करियर पर ध्यान देंगे तो रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ रिश्तों में उलझेंगे तो करियर पीछे रह सकता है। इसलिए जरूरी है हर क्षेत्र की जिम्मेदारी को समझना और उसके अनुसार समय बांटना। बहुत बार हम थके इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने ज्यादा काम किया। हम थके इसलिए होते हैं क्योंकि हमने गलत कामों पर ऊर्जा खर्च की। जब आप अपनी असली जिम्मेदारियों पर काम करते हैं तो थकान भी संतोष में बदल जाती है। लेकिन जब आप दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं तो काम पूरा होने के बाद भी मन खाली रहता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी असली जिम्मेदारियों के अनुसार जी रहा हूं या मैं बस परिस्थितियों के हिसाब से बह रहा हूं? क्या मेरे दिन का ज्यादातर समय उन चीजों में जाता है जो सच में जरूरी हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। जिंदगी एक नदी की तरह है। अगर दिशा तय न हो तो पानी बहता रहेगा पर कहीं पहुंचेगा नहीं। पहले पहचानो तुम्हारी असली जिम्मेदारी क्या है, फिर उसी के अनुसार जीना शुरू करो। क्योंकि जब जिम्मेदारियां स्पष्ट होती हैं तो जीवन सरल हो जाता है, और जब जीवन सरल हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी असली जिम्मेदारी निभाना ही आपकी पहली प्राथमिकता है। एक गांव में एक बुजुर्ग कारीगर रहता था। वह लकड़ी से बहुत सुंदर चीजें बनाता था। एक दिन उसका शिष्य उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं। मुझे बताइए मैं कहां से शुरू करूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देकर बोले, पहले यह तय करो कि तुम इससे क्या बनाना चाहते हो, कुर्सी, मेज या दरवाजा? शिष्य चुप हो गया क्योंकि उसने काम शुरू करने की जल्दी में यह सोचा ही नहीं था कि उसे बनाना क्या है। गुरुजी ने कहा, जब तक मंजिल साफ नहीं होगी हाथों की मेहनत भी दिशा नहीं पाएगी। यही बात इस अध्याय की आत्मा है। लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी जान लेना काफी नहीं है। अब अगला कदम है
हर जिम्मेदारी के पीछे एक मिशन तय करना। लेखक कहते हैं, अगर आपके पास मिशन नहीं है तो आप काम तो करेंगे, लेकिन बिना दिशा के, और बिना दिशा का काम कभी सच्चा संतोष नहीं देता। मिशन का मतलब है आप उस क्षेत्र में क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। यह एक छोटी सी लाइन हो सकती है, लेकिन वही आपके फैसलों को दिशा देती है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मिशन क्या है? सिर्फ एग्जाम पास करना, या अपने विषय में गहरी समझ बनाना, या अपने परिवार का सपना पूरा करना? जब मिशन साफ होता है तो रास्ता अपने आप साफ होने से लगता हो रही है। सोचिए, आप रोज पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्यों। आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन दिल में कोई उद्देश्य नहीं है। आप भाग रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं कि कहां पहुंचना है। ऐसी जिंदगी में थकान तो बहुत होती है, लेकिन खुशी कम होती है, क्योंकि इंसान सिर्फ काम करके खुश नहीं होता। वह तब खुश होता है जब उसे पता होता है कि उसका काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है। लेखक हमें सिखाते हैं कि जीवन को अलग अलग हिस्सों में देखना चाहिए, जैसे परिवार, करियर, पढ़ाई, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास। अब हर हिस्से के लिए एक छोटा सा मिशन तय कीजिए। उदाहरण के लिए, परिवार के लिए मिशन हो सकता है, मैं अपने परिवार के लिए समय निकालूंगा और उन्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। पढ़ाई के लिए मिशन हो सकता है, मैं सिर्फ पास नहीं होना चाहता, मैं सीखना चाहता हूं। स्वास्थ्य के लिए मिशन हो सकता है, मैं अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाऊंगा। ये छोटे छोटे मिशन आपके रोज के फैसलों को बदल देंगे। जब आपके पास मिशन होता है तो हर दिन के काम को चुनना आसान हो जाता है। आप खुद से पूछते हैं, क्या यह काम मेरे मिशन के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हां है तो उस पर पूरा ध्यान लगाइए। अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। मिशन एक कंपास की तरह होता ही है, जो आपको रास्ता दिखाता रहता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है निर्णय लेना, लेकिन जब आपका मिशन साफ होता है तो निर्णय आसान हो जाते हैं। आपको हर चीज पर सोचना नहीं पड़ता। आपका मिशन ही तय करता है कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। धीरे धीरे आपका समय सिर्फ उन्हीं कामों में लगने लगता है जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी यह एहसास नहीं होता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। वे बस वही करते हैं जो सामने आता है। लेकिन जिन लोगों का मिशन साफ होता है, उनका हर दिन एक कदम आगे बढ़ने जैसा होता है। उन्हें पता होता है कि वे क्यों जाग रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं और किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। आज एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? अगर आज से 5 साल बाद मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मैं क्या पाना चाहूंगा? इन सवालों के जवाब ही आपका मिशन बन सकते हैं। प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम करने से नहीं आती। प्रोडक्टिविटी तब आती है जब काम के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। जब मिशन साफ होता है तो ध्यान भटकता नहीं। जब ध्यान नहीं भटकता तो काम गहराई से होता है, और जब काम गहराई से होता है तो परिणाम भी बेहतर होते हैं। जिंदगी एक यात्रा है और मिशन उसका नक्शा। अगर नक्शा नहीं होगा तो आप चलते तो रहेंगे, पर शायद कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझने के बाद उनके लिए एक मिशन तय कीजिए, क्योंकि जब आपका क्यों मजबूत होता है तो आपका कैसे अपने आप बन जाता है। और यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। काम शुरू करने से पहले मंजिल तय करो। एक बार एक किसान अपने खेत में बीज बो रहा था। उसका बेटा पास खड़ा होकर उसे ध्यान से देख रहा था। बेटे ने पूछा, पिताजी, आप हर जगह बीज क्यों नहीं फैला देते? इससे ज्यादा फसल उग जाएगी। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर मैं हर जगह बीज फेंक दूं तो कुछ भी ठीक से नहीं उगेगा।
बीज सही जगह, सही समय और सही मात्रा में बोना पड़ता है, तभी फसल अच्छी होती है। जिंदगी के काम भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अगर हम हर काम को अपनी टू डू लिस्ट में भरते जाएं, तो कुछ भी सही से नहीं हो पाता। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। लेखक हमें बताते हैं कि काम की लिस्ट बनाना आसान है, लेकिन सही कामों की लिस्ट बनाना एक कला है। अक्सर हम दिन की शुरुआत करते हैं एक लंबी सी लिस्ट के साथ। इतने सारे काम, इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी उम्मीदें, लेकिन दिन के अंत में कुछ भी पूरा नहीं हो पाता और फिर मन में एक बोझ रह जाता है। मैं इतना बिजी था, फिर भी कुछ खास नहीं कर पाया। समस्या काम में नहीं है, समस्या है चुनाव में। हम हर छोटे बड़े काम को एक ही जगह रख देते हैं, कोई जरूरी काम और कोई बेवजह का काम। दोनों को हम बराबर समझ लेते हैं और फिर हमारा समय और ऊर्जा उन कामों में भी खर्च हो जाती है जो हमारी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाते। लेखक कहते हैं, लंबी टू डू लिस्ट आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाती, बल्कि वह आपको तनाव देती है। जब आप सुबह उठकर 20 से 25 कामों की लिस्ट देखते हैं, तो मन घबरा जाता है और फिर आप वही काम चुनते हैं जो आसान है, जो जल्दी पूरे हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी काम है वह पीछे रह जाता है। प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं तय करना। हर दिन अपने आप से पूछिए, आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है? कौन सा काम मुझे आगे बढ़ाएगा? कौन सा काम मेरे मिशन से जुड़ा है? फिर उसी काम से दिन की शुरुआत कीजिए। जब सबसे जरूरी काम पहले हो जाता है, तो मन में संतोष आता है। हर दिन सब कुछ करना जरूरी नहीं है, हर दिन सही चीज करना जरूरी है। अगर आप 10 छोटे काम करते हैं, तो आपको लगेगा कि आप व्यस्त हैं। लेकिन अगर आप 2 बड़े और महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो आप सच में आगे बढ़ रहे होते हैं। यही असली प्रोडक्टिविटी है। दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? सुबह उठकर सबसे पहले फोन या सोशल मीडिया देखने के बजाय अपने दिन के कामों को देखिए और खुद से पूछिए, आज अगर मैं सिर्फ 3 काम भी कर पाऊं, तो वो कौन से होने चाहिए? बस वही 3 काम आपके दिन की असली दिशा बन जाएंगे। हम अक्सर छोटे छोटे कामों में फंस जाते हैं। एक मैसेज का जवाब देना, एक छोटी कॉल, एक बेवजह की चर्चा। धीरे धीरे ये छोटे काम पूरा दिन खा जाते हैं और जब हम बड़े काम करने बैठते हैं, तो हमारे पास न समय बचता है, न ऊर्जा। लेखक कहते हैं, छोटे काम हमेशा रहेंगे, लेकिन बड़े काम ही आपकी जिंदगी बदलते हैं। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, तो आप हर उस काम को करने लगते हैं जो सामने आता है। लेकिन जब आपके पास एक साफ लिस्ट होती है, तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपका मन भटकता नहीं, आपका ध्यान बंटता नहीं। आप सीधे उसी काम पर लग जाते हैं जो सच में जरूरी है। जब आप दिन के अंत में अपनी लिस्ट को देखते हैं और पाते हैं कि आपने सबसे जरूरी काम पूरे कर लिए, तो एक गहरा संतोष मिलता है। भले ही आपने कम काम किए हों, लेकिन जो किए हैं वो मायने रखते हैं और यही असली खुशी है। आज एक पल रुकिए और सोचिए, क्या मेरी लिस्ट में ऐसे काम ज्यादा हैं जो सिर्फ मुझे व्यस्त रखते हैं, या ऐसे काम ज्यादा हैं जो मुझे आगे बढ़ाते हैं? अगर आपकी लिस्ट आपको थका रही है, तो शायद उसे बदलने की जरूरत है। काम की संख्या नहीं, कामों की गुणवत्ता मायने रखती है। हर दिन खुद से कहिए, मैं आज कम करूंगा, लेकिन सही करूंगा। मैं हर काम नहीं करूंगा, लेकिन सबसे जरूरी काम जरूर करूंगा। जिंदगी एक खेत की तरह है और आपके काम उसके बीज। अगर आप हर जगह बीज फेंक देंगे, तो कुछ भी नहीं उगेगा। लेकिन अगर आप सही जगह, सही समय पर सही बीज बोएंगे, तो धीरे धीरे आपकी मेहनत फसल बनकर लौटेगी। इसलिए अपनी टू डू लिस्ट को लंबा मत बनाइए, उसे सार्थक बनाइए। क्योंकि जब काम सही होते हैं, तो कम काम भी जिंदगी बदल देते हैं। एक बार एक छात्र था, विवेक।
वह पढ़ाई में अच्छा था, सपने भी बड़े थे। लेकिन एक समस्या थी। जब भी वह पढ़ने बैठता, 5 मिनट बाद फोन की घंटी बज जाती। कभी नोटिफिकेशन, कभी कोई मैसेज, कभी सोशल मीडिया। वह हर बार कहता, बस 1 मिनट देख लेता हूं। और वो 1 मिनट धीरे धीरे 20 से 30 मिनट में बदल जाता। दिन के अंत में वह थक जाता था, लेकिन पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती थी। उसे लगता था कि वह मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकना। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं। फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, अनचाही बातें, ये सब धीरे धीरे हमारी एकाग्रता को कमजोर कर देते हैं। लेखक कहते हैं, जब इंसान किसी एक काम पर पूरे ध्यान से काम करता है, तो वह कम समय में बहुत गहरा और अच्छा काम कर सकता है। लेकिन जब ध्यान बार बार टूटता है, तो वही काम बहुत लंबा और मुश्किल लगने लगता है। हर बार जब आपका ध्यान टूटता है, तो आपका दिमाग फिर से शुरुआत करता है, और यही आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं, बस 10 सेकंड के लिए फोन देख लिया, इसमें क्या हुआ। लेकिन लेखक कहते हैं, हर छोटी रुकावट आपके फोकस को तोड़ देती है। जब आप किसी काम में डूबे होते हैं और अचानक ध्यान भटक जाता है, तो दोबारा उसी गहराई में जाने में समय लगता है। धीरे धीरे पूरा दिन छोटी छोटी रुकावटों में बंट जाता है, और फिर लगता है हमने बहुत समय लगाया, पर काम उतना आगे नहीं बढ़ा। डीप वर्क यानी गहराई से काम करना, इसका मतलब है एक समय तय करना और उस समय सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देना। न फोन, न बातचीत, न कोई और काम, बस आप और आपका काम। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, आपका ध्यान स्थिर हो जाता है, और फिर आप वही काम पहले से कहीं बेहतर कर पाते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा मन हमेशा आसान और मजेदार चीजों की तरफ भागता है। फोन खोलना आसान है, स्क्रॉल करना आसान है, वीडियो देखना आसान है, लेकिन पढ़ाई करना या कोई कठिन काम करना, उसमें मेहनत लगती है। इसलिए से हमारा मन बार बार आसान रास्ता चुनना चाहता है। लेकिन अगर हम हर बार मन की सुनेंगे, तो हम कभी भी गहराई से काम नहीं कर पाएंगे। ध्यान कोई जन्म से नहीं लाता, यह एक आदत है जिसे धीरे धीरे बनाया जाता है। लेखक कहते हैं, शुरुआत में 15 से 20 मिनट पूरी एकाग्रता से काम कीजिए, फिर धीरे धीरे उस समय को बढ़ाइए। कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आप लंबे समय तक बिना ध्यान भटके काम कर पा रहे हैं। जब आप बिना किसी रुकावट के काम करते हैं, तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। आपका मन इधर उधर नहीं भागता, आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं। और यही वह समय होता है जब आपका सबसे अच्छा काम निकल कर आता है। यही वो पल होता है जब आप सच में प्रोडक्टिव बनते हैं। काम करते समय फोन साइलेंट कर दें, नोटिफिकेशन बंद कर दें, एक शांत जगह चुनें, एक समय में सिर्फ एक काम करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जब आप किसी काम में पूरा ध्यान लगाते हैं, तो उस काम के बाद एक अलग ही संतोष मिलता है। आपको लगता है आज मैंने सच में कुछ किया है। लेकिन जब पूरा दिन छोटी छोटी चीजों में निकल जाता है, तो मन खाली सा रह जाता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सच में काम करता हूं या बस ध्यान भटकाता रहता हूं? क्या मेरा समय मेरे सपनों में लग रहा है या सिर्फ स्क्रीन पर? अगर ध्यान बिखरा रहेगा, तो जिंदगी भी बिखरी रहेगी। जहां ध्यान जाता है, वहीं आपकी जिंदगी बनती है। अगर ध्यान बार बार बदलता रहेगा, तो प्रगति भी धीमी रहेगी। लेकिन अगर ध्यान स्थिर हो गया, तो आप कम समय में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में सबसे कीमती चीज है आपका ध्यान। समय वापस आ सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जो ध्यान एक बार बिखर गया, उसे वापस लाना मुश्किल होता है। इसलिए
अपने ध्यान की रक्षा कीजिए। जब आप पूरी एकाग्रता से काम करते हैं तो वही साधारण सा काम भी असाधारण बन जाता है। जहां मन पूरी तरह लग जाता है, वहीं से असली प्रगति शुरू होती है। एक बार एक व्यक्ति था, नील। वह बहुत मेहनती था, हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। वह सब कुछ अपने दिमाग में ही रखता था। कभी किसी का काम भूल जाता, कभी जरूरी मीटिंग छूट जाती, कभी कोई छोटा काम अचानक याद आता और उसका पूरा ध्यान भटक जाता। एक दिन वह बहुत परेशान होकर बोला, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन फिर भी सब कुछ बिखरा बिखरा सा क्यों लगता है। तभी उसके एक दोस्त ने उससे कहा, तुम्हें मेहनत नहीं, तुम्हें सिस्टम की जरूरत है। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता। अगर आपके पास सही सिस्टम नहीं है तो आपका दिमाग हमेशा उलझा रहेगा, और जब दिमाग उलझा रहता है तो आप पूरी तरह किसी एक काम पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए जरूरी है अपने कामों को संभालने के लिए एक सही तरीका और सही टूल चुनना। लेखक कहते हैं, हमारा दिमाग सोचने के लिए बना है, याद रखने के लिए नहीं। जब आप हर छोटी बड़ी बात अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं तो आपका मन हमेशा भारी महसूस करता है। आप सोचते रहते हैं, वो काम करना है, ये याद रखना है, उससे बात करनी है, और इसी चिंता में आपका ध्यान बार बार टूटता रहता है। जो भी जरूरी काम हो उसे तुरंत लिख लीजिए, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। उसे अपने दिमाग में रखने की जगह किसी नोटबुक, डायरी या ऐप में लिख दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। अब आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, अगर आपका कमरा बिखरा हुआ हो तो चीजें ढूंढने में समय लगता है, लेकिन अगर हर चीज अपनी जगह पर हो तो काम आसान हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर आपके काम बिखरे हुए हैं तो आपका समय और ऊर्जा बेशदेश दोनों खर्च होंगे। लेकिन अगर आपके पास एक सिस्टम है जहां हर काम सही जगह लिखा हुआ है तो आप सीधे उसी काम पर ध्यान दे सकते हैं। लेखक यहां किसी खास ऐप या चीज की बात नहीं करते। वह कहते हैं, टूल कोई भी हो सकता है। एक साधारण डायरी, एक टू डू लिस्ट, एक कैलेंडर या कोई मोबाइल ऐप। जरूरी यह नहीं है कि टूल कितना आधुनिक है, जरूरी यह है कि वह आपके काम को आसान बना रहा है या नहीं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम अपने काम अलग अलग जगहों पर रखते हैं। कुछ दिमाग में, कुछ फोन में, कुछ कागज पर, और फिर जब जरूरत होती है तो हम ढूंढते रह जाते हैं। लेखक कहते हैं, एक जगह तय कीजिए जहां आपके सारे जरूरी काम लिखे हों। जब सब कुछ एक जगह होगा तो आपका मन शांत रहेगा। जब आपको पता होता है कि आपने हर जरूरी काम लिख लिया है तो आपके अंदर एक शांति आती है। अब आपको डर नहीं रहता कि कुछ भूल न जाए। आप पूरे ध्यान से एक एक काम कर सकते हैं, और यही सच्ची प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिव बनने के लिए बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। बस एक छोटी आदत बना लीजिए। जो भी काम सामने आए उसे तुरंत लिख लीजिए। धीरे धीरे आपका जीवन साफ और व्यवस्थित होने लगेगा। पहले हमें लगता है कि सिस्टम बनाना एक बोझ है, लेकिन सच यह है, सिस्टम आपको आजादी देता है। अब आपको हर चीज याद रखने की चिंता नहीं रहती। अब आपका दिमाग खाली होता है, और खाली दिमाग सबसे अच्छे विचार पैदा करता है। आज खुद से पूछिए, क्या मेरा दिमाग हर समय छोटे छोटे कामों से भरा रहता है? क्या मैं बार बार चीजें भूल जाता हूं? अगर हां, तो शायद आपको भी एक सरल सिस्टम की जरूरत है। लेखक हमें यह समझाते हैं, आपकी मेहनत तब तक पूरी तरह काम नहीं आएगी जब तक आपका काम व्यवस्थित नहीं होगा। जब आपके पास सही टूल्स और सिस्टम होते हैं तो आपका समय बचता है, आपकी ऊर्जा बचती है, और आपका ध्यान मजबूत होता है। जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं,
बहुत सारे काम हैं। अगर हम सब कुछ अपने मन में ही रखते रहेंगे तो धीरे धीरे मन थक जाएगा। इसलिए अपने कामों को अपने दिमाग से बाहर निकालिए और उन्हें एक सिस्टम में रखिए। जब जीवन व्यवस्थित हो जाता है तो काम आसान हो जाते हैं, और जब काम आसान हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। और यही इस अध्याय की सबसे सुंदर सीख है। सिर्फ मेहनत मत कीजिए, अपने काम को व्यवस्थित भी कीजिए। एक युवक था, अर्जुन। वह हर काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता था। ऑफिस में सबसे आगे, घर पर सबसे जिम्मेदार, तो दोस्तों के बीच हमेशा मदद करने वाला। वह हर किसी के लिए हां कह देता था। कोई काम दे दे, हां। कोई मदद मांग ले, हां। कोई बुला ले, हां। शुरुआत में उसे लगता था कि वह बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगा। उसके अपने जरूरी काम पीछे छूटने लगे। उसके सपने धीरे धीरे धुंधले होने लगे। एक दिन उसने महसूस किया, ओह, वह सबके लिए जी रहा है, लेकिन खुद के लिए नहीं। हर हां के पीछे कहीं ना कहीं एक ना छुपा होता है। जब आप किसी एक चीज को हां कहते हैं तो आप किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं। और कई बार हम दूसरों के लिए हां कहते कहते अपने सपनों को ना कह देते हैं। हर चीज करना संभव नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर हम सबकी मदद करेंगे, सबके काम करेंगे, सबको खुश रखेंगे, तो हम अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, सीमित ध्यान है। अगर हम उसे हर जगह बांट देंगे तो कहीं भी गहराई से कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग हर चीज के लिए हां इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें मना करने में झिझक होती है। उन्हें डर होता है कि लोग बुरा मान जाएंगे। उन्हें लगता है कि यही अच्छा होना है। लेकिन धीरे धीरे यही आदत उनके लिए बोझ बन जाती है। वे हर समय व्यस्त रहते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं रहते। लेखक कहते हैं, अगर आप सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको तय करना होगा कि आप किस चीज के लिए हां कहेंगे और किस चीज के लिए ना। हर बार हां कहना आपको अच्छा तो महसूस करा सकता है, लेकिन यह आपके समय को खा जाता है, और समय ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ना कहना स्वार्थ नहीं है। अगर आप हर चीज के लिए हां कहेंगे तो आप खुद को खो देंगे, लेकिन अगर आप समझदारी से ना कहेंगे तो आप अपनी असली जिम्मेदारियों को बचा पाएंगे। यह खुद की रक्षा करना है, खुद को प्राथमिकता देना है। ना कहना मतलब कठोर होना नहीं है। आप प्यार से भी मना कर सकते हैं, जैसे, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं इस समय अपने जरूरी काम पर ध्यान दे रहा हूं। जब आप सम्मान के साथ मना करते हैं तो लोग भी समझने लगते हैं। जब आप हर चीज के लिए हां कहते हैं तो आपका ध्यान बार बार बदलता रहता है। आज एक काम, कल दूसरा काम, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आपका असली लक्ष्य पीछे छूट जाता है। लेकिन जब आप ना कहना सीख जाते हैं तो आपका ध्यान मजबूत हो जाता है। अब आप सिर्फ उसी चीज पर काम करते हैं जो सच में जरूरी है। ना कहना सीखने के बाद आपको अपने जीवन में एक नई स्पष्टता महसूस होगी। अब आपका समय बेवजह नहीं जाएगा। अब आपकी ऊर्जा सही जगह लगेगी, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा शांत हैं, ज्यादा फोकस्ड हैं, ज्यादा संतुष्ट हैं। आपने जो मिशन तय किया है उसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हर चीज के लिए हां कहते रहेंगे तो आपका मिशन पीछे छूट जाएगा। इसलिए हर बार खुद से पूछिए, क्या यह काम मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? क्या यह मुझे आगे ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो मना करना सही है। आज खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने जरूरी कामों को टाल रहा हूं? क्या मैं हर बार हां कह देता हूं भले ही मेरा मन न हो? अगर ऐसा है तो शायद अब समय है ना कहना सीखने का। आपका समय कीमती है, आपकी ऊर्जा कीमती है, आपका ध्यान कीमती है,
उसे हर किसी और हर चीज के लिए मत बांटिए। जिस चीज से आपकी जिंदगी बनती है उसे हां कहिए। जो चीज आपको भटकाती है उसे ना कहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, कई बार छोड़ना भी सीखना पड़ता है। हर हां आपको व्यस्त बनाती है, लेकिन हर सही ना आपको मजबूत बनाती है। इसीलिए आज से हर चीज के लिए हां मत कहिए। सोचिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए, क्योंकि जब आप बेवजह की चीजों को ना कहते हैं तभी आई शांत आप अपनी असली जिंदगी को हां कह पाते हैं। धीरे धीरे, शांति से जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम को जोश के साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह जोश ठंडा पड़ गया। सफलता टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। मोटिवेशन नहीं, सिस्टम काम करता है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बस एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन एक लहर की तरह है, आती है और चली जाती है। अगर आप रोज 1% भी इंप्रूव कर रहे हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटे कदम, लेकिन रोज के कदम। छोटी छोटी आदतें ही हमारी डेस्टिनी बनाती हैं। अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं, 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, तो ये छोटी आदतें मिलकर आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। जैसे एक बूंद बूंद पानी पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही कंसिस्टेंसी आपकी जिंदगी बदल देती है। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब आप आलस के बावजूद काम करते हैं, आप अपने कैरेक्टर को मजबूत करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है गिरने के बाद भी उठना। अगर आप एक दिन मिस कर देते हैं तो 2 दिन मिस मत कीजिए। रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आप कहते हैं मुझे पढ़ना है तो यह एक गोल है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं तो यह आपकी पहचान बन जाती है। जब आइडेंटिटी बदलती है तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली बदल जाती हैं। सफल लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होते, वे ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करते हैं। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बनते हैं तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पहचान नहीं पाएंगे कि आप पहले कौन थे। याद रखिए, तेज चलने से नहीं, लगातार चलने से मंजिल मिलती है। एक व्यक्ति था जो पूरे दिन बहुत मेहनत करता था, सुबह से शाम तक काम, मीटिंग, पढ़ाई, जिम्मेदारियां। लेकिन रात को जब वह सोने जाता तो उसके मन में एक खालीपन रहता था। उसे लगता था, मैंने इतना कुछ किया पर सही किया या नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सिर्फ काम करते रहना ही प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि समय समय पर रुककर अपने काम को देखना, समझना और सुधारना ही असली प्रोडक्टिविटी है। हम अक्सर सोचते हैं कि रुकना मतलब समय बर्बाद करना। रुकना ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप लगातार भागते रहेंगे तो आप रास्ता भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर सोचेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं, तो आपका हर कदम पहले से ज्यादा सही हो जाएगा। वीकली रिव्यू, साप्ताहिक समीक्षा। हर हफ्ते कुछ मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैंने क्या अच्छा किया, कहां समय बर्बाद हुआ, कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी था, मैं किस चीज को बेहतर कर सकता हूं। यह समय किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके और आपकी जिंदगी के लिए होता है। यही वो पल होते हैं जब आप खुद को समझते हैं। गलतियां दुश्मन नहीं होती, वे शिक्षक होती हैं। अगर आप कभी भी अपने काम को रिव्यू नहीं करेंगे तो आप बार बार वही गलतियां वो दोहराते रहेंगे। लेकिन जब आप अपने फैसलों को देखते हैं, अपने समय के इस्तेमाल को समझते हैं, तो धीरे धीरे आप स्मार्टर बनते जाते हैं। कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम जा कहां रहे हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है,
क्या मैं उस इंसान की तरह बन रहा हूं जैसा बनना चाहता हूं? क्या मेरा समय मेरी प्रायोरिटीज के हिसाब से जा रहा है? क्या मैं सच में मीनिंगफुल काम कर रहा हूं? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन यही सवाल जिंदगी बदल देते हैं। रिव्यू का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि रीसेट करना भी है। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही, तो उसे बदल दीजिए। अगर कोई आदत आपको पीछे खींच रही है, तो उसे छोड़ दीजिए। हर हफ्ते आपको एक नया मौका मिलता है फिर से शुरुआत करने का। बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, वे आते हैं छोटे सुधारों से, छोटी समझ से, छोटे फैसलों से। हर हफ्ते 1% सुधार, और कुछ महीनों में आप पूरी तरह बदल जाते हैं। जब आप अपने काम को रिव्यू करते हैं, तो आपको साफ दिखने लगता है आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, और आपको कहां इंप्रूव करना है। धीरे धीरे आपके अंदर क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है, जिंदगी समझने का नाम है। जब आप रुककर अपने कदमों को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। रिव्यू आपको सिखाता है क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, और किस दिशा में आगे बढ़ना है। हर हफ्ते खुद से मिलने की आदत डालिए, और आप देखेंगे आपकी जिंदगी धीरे धीरे सही रास्ते पर आने लगेगी। आज की इस यात्रा में हमने सीखा कि प्रोडक्टिव होना मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम को सही वजह से करना है। जिंदगी हमें हर दिन 24 घंटे देती है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने समय को समझना सीख जाते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लेते हैं, और जब हम छोटे छोटे सही कदम रोज उठाने लगते हैं, तभी हमारी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। हर सही आदत, हर छोटा सुधार, हर दिन की थोड़ी कंसिस्टेंसी आपको उस इंसान के करीब ले जाती है जो आप बनना चाहते हैं। अगर इस सफर में आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर इस किताब के विचारों ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से, अभी से एक छोटा सा कदम उठाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही आसान हिंदी में ज्ञान और प्रेरणा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।